हेलो स्टूडेंट्स, आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली जब मेरे कमेंट बॉक्स में मैं लगातार इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो इस तरह के जब इतने सारे क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार कि भाई ये क्या हो रहा है, कि रियलिटी बच्चा देख क्यों नहीं पा रहा है, उसे क्यों नहीं पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा जुआ खेलना अपनी लाइफ के साथ। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए, कि आपको एकदम क्लियर पता चल जाए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले आप ये चीज समझिए कि जो आवर अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है वो 132 करोड़ है। यानी कि जो अभी हमारी वर्तमान में इंडिया की जो जनसंख्या है वो 132 करोड़ के आसपास है। और अप्रोक्सीमेट यंग पीपल आर कितने हैं? 100 करोड़। यानी 18 से 35 साल के जो वर्तमान में इंडिया में जो यंग जनरेशन है वो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है। यानी कि 132 में से 100 करोड़ तो यंग हो गए, यानी 18 से 35, और बाकी 32 बचे हुए जो क्या है बुजुर्ग लोग हैं वो लोग हो गए। तो अभी इसके अलावा आप एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो तकरीबन कितने हैं, दोनों को जोड़ के 2.15 करोड़, यानी 2 करोड़ 15 लाख के आसपास ही टोटल इस टाइम इंडियन जो गवर्नमेंट जॉब्स में है। इसके अलावा और चीज देखिए कि जो वर्तमान में जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं? 2.15 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं पूरे इंडिया में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आगे देखते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि सपोज करें कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, जो जितनी अभी वर्तमान में 2.15 करोड़ जॉब्स अभी हैं, जो नौकरियां हैं जो अभी लोग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं, इसको नई भर्ती निकाल कर तकरीबन डबल कर देती है गवर्नमेंट, यानी 2.15 करोड़ नई भर्ती निकाल देती है सरकार। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता। वर्तमान में आप देखें ना, नोटिस करना, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कैलकुलेट करो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स, वो 3-4 लाख वैकेंसी साल भर में नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे में जस्ट डबल कर देना कि 2.15 करोड़ न्यू वैकेंसी आना एक तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि वर्तमान में जितने एम्प्लॉयज सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक उतनी ही जो गवर्नमेंट क्या करती है, नई वैकेंसी ओपन कर देती है। तो ऐसे में अगर आप देखें कि अब जो नई जनरेशन है, यानी जो 18 से 35 साल के 100 करोड़ लोग हैं, ये 100 करोड़ लोग इस जो 2.15 करोड़ नई वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अब ये अप्लाई करेंगे तो अब देखते हैं कि कितने चांसेस हैं इन 100 करोड़ में से लोगों के इस गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए। यानी कि जितनी 2.15 करोड़ वैकेंसी निकली है उसमें से इनमें से कितने लोगों का हो पाएगा। तो यहां देखिए, अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज निकालने में आपको पता चलेगा कि 100 करोड़ का 2.15 करोड़ में कितने चांसेस हो गए? मात्र 2.15% चांसेस फॉर ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। यानी ये 100 करोड़ जब फाइट करेंगे इस 2.15 करोड़ नई वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए आप एग्जाम देंगे, फाइट करेंगे, तो इन 100 करोड़ में से मात्र 2.15 करोड़ स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन इन नई 2.15 करोड़ वैकेंसी में हो पाएगा। तो यानी कि 100 करोड़ में भी केवल 2.15% ही आया, यानी कि केवल इतने लोग ही कर पाएंगे। बाकी का क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें अगर आप अपने आप को देखते हैं, बाकी का क्या होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। इन गैम्बलिंग विनिंग चांसेस 9 to 10%। यानी कि अगर आप जुआ खेलने जाएं, किसी कसिनो में जाएं या किसी जुआरी घर में जाएं, वहां जब आप जुआ खेलने का थोड़ा हिसाब समझेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर किसी जुए को जीतने के चांसेस 9 से 10% तक होते हैं। ठीक है, ऐसे में जहां पर जुए में भी चांसेस 9 से 10% है, वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना निकल रही थी 2.15%। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो जुए में जीतने की संभावना से भी कहीं कम है गवर्नमेंट जॉब मिलना। ये भी जो मैंने 2.15 इसमें निकाला है, ये तब बताया है कि जब हम ये मान रहे हैं कि जितनी वैकेंसी अभी चल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उसने जस्ट उतनी ही और नई निकली है, उसके बाद जाकर 2.15% चांसेस बने थे। एक्चुअलिटी में, रियलिटी में आप सबको पता है कि एक साल में 3 से 4 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं आती ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो।
तो रियलिटी में अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वर्तमान में जितनी वैकेंसी आती है उस हिसाब से आप देखेंगे ये चांसेस 2.15 नहीं, ये 0.215% के आसपास बनेंगे। यानी 100 करोड़ में से केवल ये चांसेस हैं किसी एक बंदे के पास कि वो गवर्नमेंट जॉब में जा पाएंगे। ठीक है, और अभी मैंने जो इसके पॉइंट के बाद एक जीरो मैंने और लगानी थी, लेकिन क्योंकि अक्सर मैं कमेंट में पढ़ता हूं कि बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत नेगेटिव बोल देते हैं, तो इसीलिए मैंने उसमें से एक जीरो फिर भी काट दी। मैंने कहा कहीं आपको थोड़ा पॉजिटिव रखना भी जरूरी है। नॉर्मली मैं बार बार बोलता हूं कि भाई ओवर पॉजिटिव और ओवर नेगेटिव दोनों ही खतरे की घंटी है। अगर आप ओवर नेगेटिव होंगे तो आप कभी भी जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ओवर पॉजिटिव हैं, आप सावन के अंधे बने हुए हैं, तो आपको हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपना बहुत समय बर्बाद कर देंगे। यही होता है कि जब बच्चा बिना सोचे समझे, बिना इस परसेंटेज को समझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाता है, तो अपने वो 5-7 साल केवल तैयारी में ही खराब कर देता है। तो ऐसे में होता क्या है कि 5-7 साल अगर आपने तैयारी कर करके अपने खर्च कर दिए, और ऑब्वियसली कि ऐसे तैयारी करके सिलेक्शन नहीं होते, आपको जी जान से लगना पड़ता है, 8-8, 10-10 घंटे आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा, आपको कहते हैं सर पे कफन बांध के चलना पड़ता है। आप इस मेंटालिटी से जीते हैं कि भाई या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या नहीं करूंगा। तो अगर आप 3-3, 5-5 साल से गवर्नमेंट जॉब की केवल तैयारी मात्र कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये परसेंटेज आपके लिए नहीं है। तो या तो आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं, समझ लिया कि इतने कम चांसेस हैं किसी की गवर्नमेंट जॉब में आने में, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो नॉर्मली ये जो 97 पॉइंट समथिंग 85% लोग नहीं कर पाएंगे, उसको आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप अपना हाथ अपने दिल पे रख के अपने आप से पूछिए, क्या वाकई में आप इस परसेंटेज में आते हैं? इस परसेंटेज में तो छोड़िए कि जो आपकी ITI है, जहां पर पढ़ाई होती होगी, वहां पर अगर 20, 25, 50 बच्चे हैं, उनमें भी शायद टॉपर में आप ना आते हो। तो ऐसे कंडीशन में केवल ये उम्मीद करना कि मैं ITI का सर्टिफिकेट के बिहाफ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या थोड़ी बहुत तैयारी करके सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। वो सारे काम करने पड़ेंगे जो नॉर्मली 97.85 करोड़ लोग नहीं करेंगे, तब जाके आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, मैं फिर दोबारा आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि आप ये मान के चलें कि भाई हमने कहा कि भाई चलो 2.15 करोड़ नई वैकेंसी आ गई, चलो गवर्नमेंट ने निकाल दी, ठीक है, एजम्पशन एक बार फिर कर लो। अब 100 करोड़ में से 2.15 करोड़ तो चलो गवर्नमेंट जॉब में चले गए, ठीक है, कि जस्ट जितने अभी गवर्नमेंट जॉब थी उसकी डबल आ गई और ये उसमें चले गए। अब कितने बचे? इट मींस 97.85 करोड़ अभी भी बचेंगे। यानी कि अगर इतनी गवर्नमेंट जॉब वैसे तो कभी आती नहीं, इम्पॉसिबल है, फिर भी हम अगर एजम्पशन ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि चलो भाई ठीक है आ गई, ऐसे कंडीशन में भी 97.85 करोड़ बच्चे बचते हैं। और आपको अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो और आपके अपने आप से अगर आप पूछेंगे तो दिल से आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं इसमें आता हूं, क्योंकि हर काम में अगर आप एवरेज हैं, आप टॉपर नहीं हैं, तो ये जो इसमें जो आएंगे ना, इनमें सिलेक्शन उनका होगा जो अपनी क्लास में टॉपर है। अगर 40 बच्चों में एक क्लास है वो टॉपर है, इसी तरह से 4 इंस्टीट्यूट में अगर एक ट्रेड में 5 टॉपर हैं तो कंपटीशन उनके बीच में है, बाकी सब इसमें आएंगे, जो एवरेज हैं, जो नीचे हैं, जिनको ठीक है ना, वो सारे इसमें आएंगे। तो अब 97.85% करोड़ लोग कहां जाएंगे भाई? जो यंग जनरेशन है, जिनको जॉब चाहिए, काम चाहिए, वो क्या करेंगे? तो इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये प्राइवेट जॉब में जाएंगे या फिर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? यही वजह है कि अक्सर बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा दो, इस तरह की चीजें, क्लासेस ले लो गवर्नमेंट जॉब की। तो हमेशा तो मुझे यही होता है कि यार मैं किसके लिए काम करूंगा? 2.1%, इसे भी छोड़ो, ये भी तो मैंने एजम्पशन लिया है। 0.215% लोगों को कामयाब करने के लिए अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराऊंगा तो ये रेशो चेंज होने वाला नहीं है। तो केवल इतने लोग ही गवर्नमेंट जॉब में जा पाएंगे, बाकी बचे हुए इनका क्या होगा? तो मैं जो टॉपिक लेता हूं या जो भी चीजें आपको बताता हूं, वो उन लोगों के लिए बताता हूं जो बहुत ब्रिलियंट नहीं है, जो ITI में टॉपर नहीं है या नॉर्मल अपनी पढ़ाई में टॉपर नहीं है, वो सारे इसमें आते हैं। तो मेरी जो जितनी भी कोचिंग रहती है, जितनी भी मेरी वीडियोज रहती है, वो मैक्सिमम इन लोगों के लिए रहती है। तो अगर आप इन 97.85 करोड़ बच्चों में आते हो, तो ऐसे में जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं सारे आपके काम की हैं, आपको अच्छे से समझनी चाहिए। तो अब आपके पास केवल 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे या अपना खुद का बिजनेस कुछ शुरू करेंगे। तो अपना खुद का बिजनेस
जैसा कि अभी आपको लगता है, आप मानते होंगे बहुत रिस्की है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपसे इन 2 पॉइंट में अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं बच्चों के कि जिसमें वो बोले हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के उस पर तो आपने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा करने के लिए आपने कोई खास आपने वीडियोस नहीं बनाई। तो उसी वीडियोस को के लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा था, तो तब मैंने देखा कि भाई उस वीडियो को समझने से पहले आप लोगों का ये चीज समझना बेहद जरूरी है कि अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो गए, उसके बाद आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो याद रखिएगा कि जो आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, ये आपके जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ है, इसलिए बेटर है सोच समझकर ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में घुसें। बिना सोचे समझे आप इसमें जाएंगे तो हो सकता है 5-7 साल आप खराब कर देंगे, और उसके बाद 7 साल बाद अब जब प्राइवेट जॉब में दोबारा कोशिश करेंगे तो आपके साथ वाले आपसे बहुत आगे उस टाइम निकल चुके होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ना आप घर के रहेंगे, ना आप घाट के रहेंगे, ना आप गवर्नमेंट जॉब के रहेंगे, ना आप प्राइवेट जॉब के लायक बचेंगे। और बिजनेस की तो बात भूल जाओ कि नॉर्मली हम मिडिल क्लास वाला बंदा ही ITI करने आता है। तो उम्मीद है ये आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप कितने इससे सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।